Hello students, today we will start our lesson number 11 food and health. हम हमारा ये वाला lesson number जो 11 है वो start कर रहे हैं. You have already learned to remain healthy. Your body requires the right amount of nutrients. आपको ये सबको पता है कि हमें हेल्दी रहने के लिए जो है वो राइट अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स, कैसे न्यूट्रिएंट्स चाहिए हेल्दी रहने के लिए, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन. अगर ये न्यूट्रिएंट्स हम हमारे डेली रूटीन में, डेली फूड आइटम में अगर हम लेते हैं तो हम क्या रहेंगे, हेल्दी रहेंगे. ये हम सबको पता है. दैट मीन्स हमें कैसे फूड खाना चाहिए, हमें बैलेंस डाइट खाना चाहिए जिसमें ये सारे न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स और प्रोटीन राइट अमाउंट में अगर हमारे फूड में इंक्लूड रहते हैं तो हम हेल्दी रहेंगे. दैट मीन्स अगर हम हेल्दी खाएंगे तो हम हेल्दी रहेंगे. पीपल हु ईट अ बैलेंस डाइट आर जनरली हेल्दी एंड लीड अ बेटर लाइफ. और जो लोग हेल्दी रहते हैं वो बहुत अच्छी लाइफ जो है वो स्पेंड करते हैं. और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो हेल्दी चिल्ड्रन होते हैं, जो हेल्दी फूड लेते हैं, बैलेंस डाइट खाते हैं, वो स्कूल में बहुत अच्छे से लर्न कर सकते हैं, लर्न करते हैं और बहुत अच्छे से चीज़ों को बहुत जल्दी जो है वो ग्रास्प करते हैं, समझ में आती है उनको जल्दी से चीज़ें और लर्न कर पाते हैं. इसलिए यू शुड ऑल्सो ईट हेल्दी डाइट, बैलेंस डाइट आप सबको भी खानी चाहिए क्योंकि आप सब भी एक स्टूडेंट हैं. ठीक है. हम इस लेसन में जो है, हम इस लेसन में फ़ूड के बारे में पढ़ेंगे कि आपको कौन से फूड जो है वो ईटिंग हैबिट्स रखनी चाहिए या कौन से फूड आइटम्स खाने चाहिए जिससे जो है वो आप हेल्दी रह सकते हैं. और हेल्दी रहने के लिए अगर आप हेल्दी नहीं रहते हैं तो फिर आपको कौन कौन सी डिजीज़ हो सकती है. दैट मीन्स अगर आप बैलेंस डाइट नहीं लेते हैं तो आपको कौन कौन सी डिज़ीज़ हो सकती है. हम इस चैप्टर में इन डिज़ीज़ के बारे में जो है वो पढ़ेंगे. बट उससे पहले हम कुछ रीज़न्स के बारे में पढ़ते हैं. कौन से रीज़न्स? हमारे यहाँ वर्ल्ड में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिल पाता है और इस कारण से वो बीमार रहते हैं. और न्यूट्रिशियस फूड क्यों नहीं मिल पाता है, हम पहले उस रीज़न्स के बारे में जो है वो डिस्कस करते हैं. आपकी स्क्रीन पे एक पिक्चर आया है 3 बच्चों का और वो कुछ खा रहे हैं. बट उससे पहले हम जो है वो रीज़न पहले रीड करते हैं कि क्या रीज़न है जिसके कारण लोगों को जो है वो वर्ल्ड में न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिल पाता है. सबसे फर्स्ट पॉइंट है पावर्टी. पावर्टी यानी गरीबी. यानी जो पावर्टी है वो सबसे बड़ा रीज़न है लोगों को न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिलने का. लोगों के पास अगर पैसा नहीं होगा तो वो फूड जो है वो परचेस नहीं कर पाएंगे, हेल्दी फूड जो है वो नहीं परचेस कर पाएंगे, नहीं खरीद पाएंगे और वो खा नहीं पाएंगे. सेकेंड पॉइंट है अ लैक ऑफ अवेयरनेस. लोगों में न्यूट्रिशियस फूड के बारे में अवेयरनेस नहीं है, जागरूकता नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है कि न्यूट्रिशियस फूड कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से न्यूट्रिशियस फूड हमें खाने चाहिए जिससे हम हेल्दी रह सकें. फिर थर्ड पॉइंट है कुछ कम्युनिटीज़ ऐसी होती है जो कुछ चीज़ें नहीं खाती हैं, उनके धर्म के अकॉर्डिंग जो है वो कुछ चीज़ें नहीं खा सकते हैं. पीपल फ्रॉम सर्टन कम्युनिटी और रिलीजन्स डू नॉट ईट सर्टन काइंड ऑफ फूड बिकॉज देयर रिलीजन फॉरबिड्स दैम फ्रॉम डूइंग सो. यानी क्या होता है, कुछ धर्म के लोग कुछ पर्टिकुलर चीज़ें नहीं खा पाते हैं और इसके कारण उनकी जो न्यूट्रिशियस वैल्यू होती है उनमें कई बार उन न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है. जैसे हम सिंपल सी चीज़ कर सकें, वी ऑल आर वेजिटेरियंस. हम सब वेजिटेरियन हैं, ऑलमोस्ट हम सब वेजिटेरियन हैं. हम वेजिटेबल्स जो है वो खाते हैं, वेजिटेरियन फूड खाते हैं. लेकिन जो नॉन वेजिटेरियंस लोग होते हैं उसमें, जो लोग नॉन वेज ईट करते हैं उसमें जो हम कुछ न्यूट्रिएंट्स जो है वो ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं और इसके कारण कई बार ऐसा होता है कि वो लोग थोड़े से ज़्यादा हेल्दी रहते हैं. आई एम नॉट सेइंग कि जो वेजिटेरियन लोग होते हैं वो हेल्दी नहीं होते हैं, लेकिन जो नॉन वेज होता है कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स जो है वो ज़्यादा मात्रा में मिलता है. पर कई बार क्या होता है, हम हमारे धर्म के अकॉर्डिंग जो है वो चीज़ें नहीं खा पाते हैं और कुछ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स की कमी हमारी बॉडी में रहती है. नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एक्सेसिव एंड अनसाइंटिफिक मेथड ऑफ कुकिंग. कई बार हम फूड को ज़्यादा कुक कर लेते हैं, इसके कारण उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है वो ख़त्म हो जाती है. कई बार हमको उस पर्टिकुलर किसी फूड को ढंग से कुक करते नहीं आता है तो उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है वो ख़त्म हो जाती है. दैट मीन्स ज़्यादा पका लें तो भी न्यूट्रिशनल वैल्यू ख़त्म हो जाती है, या उसको हम ढंग से नहीं पका पाते हैं तो भी उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू ख़त्म हो जाती है और फिर अगर हम वो फूड ईट भी करते हैं तो उसका कोई सेंस नहीं रहता है.
और लास्ट पॉइंट क्या है, कई बार घरों में जो है वो गर्ल्स और बॉयज़ में जो है वो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है दैट मीन्स उनमें भेदभाव किया जाता है कि लड़कियों को हेल्दी डाइट की क्या ज़रूरत है, उनको ये सारी चीज़ें क्यों खानी चाहिए, उन्हें न्यूट्रिशनल फूड की ज़रूरत नहीं होती है। तो दैट मीन आज भी हमारे यहाँ गाँव में कुछ लोगों की ऐसी सोच है जिसके कारण वो लड़कियों को जो है वो ढंग से खाना नहीं देते हैं, बैलेंस डाइट जो है वो नहीं दे पाते हैं। तो डैट मीन्स ये कुछ रीजंस है जिसके कारण आज भी हमारे यहाँ वर्ल्ड में बहुत सारे लोग जो है वो न्यूट्रिशनल फूड नहीं खा पाते हैं, एक बैलेंस डाइट नहीं ले पाते हैं, और उसके कारण क्या होता है, वो बीमार रहते हैं और उनमें बहुत सारी डिजीज़ जो है वो होती है। अब नेक्स्ट टॉपिक आपकी जो बुक का है इस लेसन में वो है शॉर्टेज ऑफ फूड। शॉर्टेज यानी कमी होना, और फूड यानी किसकी कमी होना, खाने की कमी होना। इस टॉपिक में जो है वो हम दो रीजंस पढ़ेंगे। दो रीजंस यानी दो कारणों से जो है वो शॉर्टेज ऑफ फूड होता है। फर्स्ट है नेचुरल रीजंस। अब नेचुरल रीजंस यानी क्या, कई बार क्या होता है, फार्मर्स जो होते हैं वो कई बार जो है वो इनफ फूड को जो है वो ग्रो करने में एबल नहीं हो पाते हैं। उनके पास शायद इतना पैसा नहीं होता है जिसके कारण वो इनफ फूड को ग्रो कर सके, क्रॉप्स को ग्रो कर सकें। ठीक है, कई बार क्या होता है जो क्रॉप्स होती है वो फेल हो जाती है। फेल हो जाती है मतलब ढंग से ग्रो नहीं कर पाते हैं या हो नहीं पाती है। किसके कारण नहीं हो पाती है, दिख रहा है आपको पिक, क्या दिख रहा है इसमें जो है, ये एक मक्के का खेत है, मेज़ का खेत है मक्के का, लेकिन ये क्रॉप्स जो है वो अच्छी तरह से ग्रो नहीं कर पाए हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पानी की कमी हो गई है, लैक ऑफ रेनफॉल हुआ है, बारिश की कमी हुई है, और जितना पानी इस मक्के की फसल को चाहिए था वो नहीं मिल पाया, और इसके कारण क्या हुआ, ये जो मक्के की फसल है वो सूख गई है, पूरी तरह से ग्रो नहीं कर पाई है। यानी एक रीज़न तो ये हुआ, ये नेचुरल रीज़न है जिसके कारण जो है फार्मर जो है वो ढंग से क्रॉप को ग्रो नहीं कर पाया है। एक और रीज़न क्या है, ये दिख रहा है आपको, फार्मर ने एक खेत को ग्रो करा था, क्रॉप्स को ग्रो करा था, आई एम सॉरी, और उसके कारण क्या हुआ, लेकिन जब बाढ़ आई तो क्या हुआ, पूरे खेत में पानी भरा गया। आपको दिख रही खड़ी फसल पूरी बर्बाद हो गई है, डिस्ट्रॉय हो गई है, नष्ट हो गई है। दैट मीन्स ये नेचुरल रीज़न हुआ कि खेतों में बाढ़ का पानी आ गया और खेत में जो खड़ी फसल थी वो पूरी की पूरी पानी के कारण बह गई, बर्बाद हो गई, और इसके कारण फार्मर को नुकसान हुआ। तो ये एक और रीज़न हुआ जिसके कारण क्या हुआ है, फूड की कमी होती है, क्योंकि अगर बारिश में पूरा खेत डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो खाने को फार्मर्स जो है वो क्रॉप्स ढंग से ग्रो नहीं कर पाएगा। ढंग से ग्रो नहीं कर पाएगा तो वो मार्केट में जो है वो सफिशिएंट अमाउंट में जो है वो क्रॉप को ग्रो सेल नहीं कर पाएगा, और अगर सेल नहीं कर पाएगा मार्केट में तो हमको जो अनाज है उसकी कमी होगी। तो ये दो नेचुरल रीज़न हुए। कौन सा, एक हुआ पानी की कमी जिसके कारण क्रॉप्स ग्रो नहीं कर पाई, और दूसरा क्या हुआ, फ्लड की कमी, फ्लड आना, बाढ़ आना, जिसके कारण जो है वो फार्मर ढंग से क्रॉप्स को ग्रो नहीं कर पाया, और इसके कारण क्या हुआ, खाने की कमी हो गई। हमारे यहाँ ऐसी बहुत सारे सिचुएशन होती है जब शॉर्टेज ऑफ फूड होती है। अब अगर फूड प्रॉपर मात्रा में हमें नहीं मिलेगा, क्रॉप्स अगर हमें प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिल पाएगी तो क्या होगा, जो मार्केट में फसल आई है बिकने के लिए उसके प्राइस क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, क्योंकि लोगों की डिमांड ज़्यादा है खाने की और उस मात्रा में हमारे पास खाना कम है। तो क्या करेंगे, जो सेलर है वो हाई प्राइस पे क्या करेंगे, फूड को बेचेंगे, और जो लोग कैपेबल होंगे वो तो ख़रीद लेंगे, लेकिन जो लोग इतनी महंगी कीमतों पे अनाज को नहीं खरीद पाएंगे वो क्या होंगे, वो नहीं खरीद पाएंगे, और इसके कारण क्या होंगे, लोग भूखे मरेंगे। तो दैट मीन्स जब भूखे मरेंगे लोग तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, फेमाइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम उसको, फेमाइन बोलेंगे। फेमाइन मतलब क्या होता है, अकाल पड़ना। अकाल कैसे पड़ा, व्हेन मेनी पीपल डू नॉट हैव इनफ फूड टू ईट एंड स्टार्व टू डेथ। यानी जब बहुत सारे लोगों को पर्याप्त मात्रा में खाने को नहीं मिलेगा और वो भूखे मरेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, फेमाइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे उस कंडीशन को, फेमाइन बोलेंगे। एक बार फिर से मैं डेफिनेशन रिपीट करती हूँ, व्हेन मेनी पीपल डू नॉट हैव इनफ फूड टू ईट एंड स्टार्व टू डेथ। स्टार्व टू डेथ मतलब जब वो भूखे मर जाएंगे, खाने की कमी हो जाएगी और वो भूखे मरने लगेंगे, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, फेमाइन बोलेंगे। और ये कौन सा तरीका हुआ, ये कौन सा रीज़न हुआ, ये नेचुरल रीज़न हुआ जिसके कारण क्या होता है, शॉर्टेज ऑफ फूड होता है और लोग भूखे मरते हैं। दे आर ऑल्सो टाइम्स व्हेन फूड शॉर्टेज इज़ क्रिएटेड आर्टिफिशियली। पर कई बार क्या होता है कि फूड की कमी को जो है वो आर्टिफिशियली भी क्रिएट की जाती है। मतलब क्या,
बड़े बड़े जो शॉपकीपर्स होते हैं वो क्या करते हैं, फूड को स्टोर करके रख लेते हैं, अनाज को अपने गोदामों में भर के रखते हैं और बाज़ार में जो है वो उसकी आर्टिफिशियल कमी पैदा करते हैं, ताकि वो क्या हो सके, मनमाने दाम जो है वो लोगों से वसूल कर सके अनाज के बदले में। और जब अनाज की कमी मार्केट में होने लगती है तब वो अपने गोदामों में से सामान जो है वो बाहर निकाल के और बेचते हैं और मनमाना दाम जो है वो वसूल करते हैं। और इसके कारण भी क्या होता है, ये आर्टिफिशियल फूड की कमी हुई है। फूड की कमी वैसे नहीं है, लेकिन लोगों ने क्या करा, गोदामों में भर लिया और लोगों को हाई प्राइस पे जो है वो मार्केट में सेल करने लगे। सो इस तरह से भी जो है वो शॉर्टेज ऑफ फूड होता है। यानी शॉर्टेज ऑफ फूड दो तरीके से होता है, एक आर्टिफिशियल तरीके से और एक नेचुरल तरीके से। नेचुरल तरीके से मतलब कौन सा नेचुरल तरीके से, जिसमें फूड हमने देखा फ्लड आ गई है या पानी की कमी हो गई है उसके कारण, या फिर आर्टिफिशियल तरीके से यानी क्या, जब लोग अपने अनाज के गोदामों में अनाज जो है वो भर लेते हैं और लोगों को बेचते नहीं है, और फिर जब कमी हो जाती है अनाज की तो उनको हाई प्राइस पे बेचते हैं। तो ये किसके बारे में अभी हमने पढ़ा है, शॉर्टेज ऑफ फूड के बारे में। अब नेक्स्ट टॉपिक आपके इस लेसन का क्या है, डिफिशियंसी डिजीज़। क्या है आपके नेक्स्ट टॉपिक आपका है डिफिशियंसी डिजीज़। यू नो दैट फूड गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। हम सबको पता है कि हम जब खाना खाते हैं तो जो फूड खाते हैं उससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है काम करने की और खेलने की। इट हेल्प अस टू ग्रो एंड गिव्स आवर बॉडी स्ट्रेंथ टू फाइट डिजीज़। और इससे क्या होता है, हम ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं और हमारी बॉडी में जो है वो ताकत आती है डिजीज़ से लड़ने की। when people do not get the required amount of nutrition, लेकिन जब लोगों को प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिशन नहीं मिल पाते, कौन से न्यूट्रिशंस, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, फैट्स, मिनरल, ये जब हमारी बॉडी को नहीं मिल पाते हैं, दे बिकम वीक एंड आर अनेबल टू लीड प्रोडक्टिव लाइफ्स। और वो क्या होते हैं, वीक होने लगते हैं, बीमार होने लगते हैं और अपनी लाइफ को अच्छे से स्पेंड नहीं कर पाते हैं। तो तब क्या होता है, हम बीमार होने लगते हैं। और इन बीमारी को क्या बोलते हैं, जो न्यूट्रिशंस की कमी के कारण होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, डिफिशियंसी डिजीज़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिफिशियंसी डिजीज़। डिजीज़ विच आर कॉज्ड बाय लैक ऑफ एडिक्वेट अमाउंट ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर कॉल्ड डिफिशियंसी डिजीज़। एक बार फिर से डिफिशियंसी डिजीज़ की डेफिनेशन में बोल रही हूँ और फिर आपको एक्सप्लेन करती हूँ। क्या है, when people do not eat proper amount of food in which they don't have proper nutrients in their food and they get some disease, तो उसे क्या बोलेंगे हम, डिफिशियंसी डिजीज़ बोलेंगे। जब वो खाना तो खा रहे हैं लेकिन उस खाने में प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिशंस नहीं हैं, और जब बॉडी को न्यूट्रिशंस नहीं मिलेंगे तो वो बीमार होने लगेंगे और इनके कारण उन्हें जो डिजीज़ होगी वो कौन सी डिजीज़ होगी, डिफिशियंसी डिजीज़ होगी। डिफिशियंसी डिजीज़ जो है वो किसके कारण होगी, लैक ऑफ एडिक्वेट अमाउंट ऑफ इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, यानी शरीर में पोषक तत्वों की जब कमी हो जाएगी तो आपको कौन सी डिजीज़ होगी, डिफिशियंसी डिजीज़ होगी। इस डिफिशियंसी डिजीज़ में सबसे फर्स्ट डिजीज़ का नाम क्या है, माल न्यूट्रिशन। क्या नाम है, माल न्यूट्रिशन, जिसे हिंदी में हम क्या बोलते हैं, कुपोषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कुपोषण बोलते हैं। There are many children who do not get enough food to eat. हमारे यहाँ वर्ल्ड में और इंडिया में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्हें खाने के लिए पर्याप्त मात्रा में फूड नहीं मिलता है। Such children suffer from malnutrition. और ऐसे चिल्ड्रन को कौन सी बीमारी होती है, माल न्यूट्रिशन की बीमारी होती है, कुपोषण की बीमारी होती है। They look pale and weak. वो कैसे दिखते हैं, थोड़े से उनकी स्किन का कलर जो है वो कैसा हो जाता है, पेल हो जाता है, पीला पड़ जाता है उनकी स्किन का कलर, और वो कैसे हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। माल न्यूट्रिशन ऑकर्स इन द चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 1 to 5। और ये जो माल न्यूट्रिशन है ये कौन से बच्चों को होता है, जिनकी एज 1 से 5 साल के बीच में होती है। स्पेशली उन बच्चों को जो है ये कुपोषण की बीमारी होती है। अ चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन मे शो ऑल और सम ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स। ये जो माल न्यूट्रिशन से जो बच्चे होते हैं जिन्हें माल न्यूट्रिशन नामक डिजीज़ होती है, इनकी कुछ बॉडी में सिम्टम्स होते हैं जिससे हम पहचान सकते हैं कि ये माल न्यूट्रिशन का शिकार है। सबसे फर्स्ट सिम्टम क्या है, बिग स्टमक। आपकी स्क्रीन पे दो बच्चे दिख रहे हैं, उनके पेट कैसे हुए, फूले हुए हैं, बड़ा सा पेट है। ये बड़ा सा पेट जो है वो खाली है और उसमें गैस भर जाती है, फूलने लगता है उनका पेट। और एक कंडीशन ऐसी आती है जब उनका पेट ऐसा फूला हुआ ही रहता है। तो एक तो क्या हो गया रीज़न या सिम्टम्स क्या हुआ, बिग स्टमक, यानी ऐसे बच्चे जिनको माल न्यूट्रिशन की बीमारी होती है उनका पेट कैसा दिखता है, ज़रूरत से ज़्यादा
बड़ा दिखता है। सेकेंड रीज़न क्या है, सॉर्स ऑन स्किन। दिख रहे हैं दो बच्चे, उनकी बॉडी पे आपको बहुत सारे घाव दिख रहे हैं। सोर्स यानी घाव, यानी सॉर्स ऑन द स्किन, यानी ऐसे बच्चों को घाव हो जाते हैं उनकी बॉडी पे। फिर नेक्स्ट क्या है आपका, थिन अपर आर्म। आप दिख रहे हैं अपर आर्म, अपर आर्म यानी कोहनी से ऊपर की जो आपकी आर्म है वो कैसी हो जाती है, पतली हो जाती है। कोहनी से ऊपर के जो हाथ है वो बहुत ज़्यादा पतले हो जाते हैं, एकदम लकड़ी जैसे हो जाते हैं। ये भी एक जो है वो सिम्टम्स है, यानी ऐसे बच्चे जिन्हें माल न्यूट्रिशन की बीमारी होती है उनके कैसे होते हैं, थिन अपर आर्म जो होते हैं। इसके अलावा जो बच्चे माल न्यूट्रिशन से पीड़ित रहते हैं या जिनको माल न्यूट्रिशन की डिजीज़ होती है, वो बच्चे आसानी से जो है वो थक जाते हैं, हैवी काम नहीं कर पाते हैं। शो वेरी स्लो ग्रोथ, उनका जो डेवलपमेंट होता है वो बॉडी का वो बहुत धीरे धीरे हो पाता है। और लास्ट है हैव थिन एंड लाइट हेयर, उनके बाल जो है वो बहुत पतले होते हैं और घने नहीं होते हैं। अगर बच्चों को मॉल न्यूट्रिशन से ये जो डिज़ीज़ है अगर उनको बचाना है और उनको हेल्दी रखना है तो उन्हें सफिशिएंट क्वांटिटी में जो है वो न्यूट्रिशियस फूड जो है वो देना चाहिए, जिससे बच्चों को माल न्यूट्रिशन नहीं हो। लेकिन सैड पार्ट ये है कि हमारी कंट्री में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में भी जो है ये माल न्यूट्रिशन जो बीमारी है वो बहुत सारे बच्चों में देखी जा रही है। ठीक है, आपको समझ में आया ना माल न्यूट्रिशन और सिम्टम्स भी समझ में आए। अब नेक्स्ट डिजीज़ कौन सी है आपकी, एनीमिया। कौन सी डिजीज़ है, एनीमिया। एनीमिया को अगर हम सिंपल सी लैंग्वेज में बोलेंगे, आपने शायद सुना भी है, हिंदी में अगर मैं आपको नाम बताऊंगी तो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। एनीमिया मतलब होता है खून की कमी। अब शायद समझ में आ गया होगा, कई बार आप बीमार पड़ते हो, डॉक्टर के यहाँ जाते हो तो डॉक्टर क्या बोलते हैं, इनके शरीर में खून की कमी है। खून की कमी होना यानी एनीमिया। एनीमिया जो डिजीज़ है उसमें क्या होता है, खून की कमी होती है। अब कैसे होती है खून की कमी है, चलिए हम समझते हैं। सम फ्रूट्स एंड ग्रीन वेजिटेबल कंटेंट आयरन। खून की कमी कब होती है, जब क्या होता है, कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स ऐसे होते हैं जिनमें आयरन होता है। ये जो आयरन होता है ये हमारी बॉडी में खून को बनाने का काम करता है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जितनी होती है, जो फ्रूट्स जो होते हैं, इनमें आयरन होता है और वो हमें खाना चाहिए जिससे हमारी बॉडी में खून बनता है। लेकिन जब हम ये हरी सब्जियां नहीं खाते हैं, फ्रूट्स नहीं खाते, तो खून की कमी होती है। तो लैक ऑफ आयरन लीड्स टू अ कंडीशन कॉल्ड एनीमिया। और जब हमारे शरीर में इस आयरन की कमी होती है तो हमें क्या हो जाता है, एनीमिया होता है। अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम एनीमिया हैज़ लो हीमोग्लोबिन। नाम सुना है क्या हीमोग्लोबिन का। और जो पर्सन जिन्हें एनीमिया होता है उनका क्या होता है, लो हीमोग्लोबिन होता है। और उन खून में क्या कम होता है, उनके हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। अब आप सोचोगे ये हीमोग्लोबिन क्या है, तो हीमोग्लोबिन इज़ अ सब्सटेंस इन द ब्लड दैट कैरीज ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन वो सब्सटेंस होता है जो हमारे ब्लड में ऑक्सीजन को कैरी करता है। व्हेन द बॉडी इज़ डिप्राइव्ड ऑफ ऑक्सीजन इट इज़ नॉट एबल टू गेट इनफ एनर्जी फ्रॉम फूड टू द बॉडी फूड टू वर्क एंड प्ले। और जब हमारी बॉडी में इनफ एनर्जी नहीं मिल पाती है, ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, तो फिर क्या होता है, हम थकने लगते हैं, कोई भी काम नहीं कर पाते। और ये ऑक्सीजन किस में होता है, ये जो हीमोग्लोबिन होता है, जो ब्लड जो हमारे बॉडी में बहता है उसमें वो ऑक्सीजन को कैरी करता है। पर जब हमारी बॉडी में ये हीमोग्लोबिन नहीं होगा, ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा हमारी बॉडी को, तो हमारी बॉडी जल्दी से थकने लगेगी और हम कोई भी काम आसानी से नहीं कर पाएंगे, जल्दी से थक जाएंगे। और एज अ रिजल्ट एन एनीमिक पर्सन फील्स टायर्ड ईजीली एंड फॉल सिक ऑफन। और जो ये एनीमिक पर्सन होता है वो जल्दी जल्दी थकने लगता है और जल्दी जल्दी बीमार पड़ता है, यानी उसकी बॉडी में रोगों से लड़ने रोगों से लड़ने की जो है वो ताकत नहीं बन पाती है। तो एनीमिया यानी क्या हुआ, खून की कमी। और खून की कमी किससे होती है, हमारी बॉडी में जब आयरन की कमी होती है तो क्या होता है, हम एनीमिक होते हैं। और एनीमिक जब होते हैं तो हमारी बॉडी में जो हीमोग्लोबिन होता है, जो ब्लड में होता है, वो कम होता है और इसके कारण हम थकने लगते हैं और जल्दी जल्दी बीमार पड़ने लगते हैं। अब ये हीमोग्लोबिन किस किस में होता है, हमने पढ़ा है अभी कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, कौन कौन सी पत्तेदार सब्जियां, जैसे स्पिनिच हुआ, पालक हुआ या दूसरी हरी पत्तेदार सब्जियां हुई। फिर फ्रूट्स जैसे कौन से हैं, बनाना है, एप्पल है, इसमें बहुत अच्छा आयरन होता है। इसके अलावा एग है, एग में आयरन होता है। आपको दालें खानी चाहिए सारे तरह की, जागरी, गुड़ खाना चाहिए, गुआवा है, जाम है, ये खाना चाहिए जिसमें जो है प्रॉपर अमाउंट में क्या होता है, आयरन होता है। यानी ये रिच सोर्स ऑफ आयरन फूड होते हैं जिन्हें आपको अपनी डेली रूटीन में, डाइट में शामिल करना चाहिए, जिससे आपकी बॉडी में आयरन की कमी नहीं होगी।
और अगर आयरन की कमी नहीं होगी तो आपको खून की कमी नहीं होगी और आप हेल्दी और फिट रहेंगे। सो आज हमने जो है वो डिफिशियंसी डिजीज़ में 2 डिजीज़ के बारे में पढ़ा है, माल न्यूट्रिशन और एनीमिया। इसके अलावा हमने शॉर्टेज ऑफ फूड के बारे में पढ़ा और इसके अलावा हमने और क्या पढ़ा था, रीज़न पढ़े थे हमारे यहाँ कि हमारे यहाँ जो है वो खाने की कमी क्यों हो रही है, क्यों बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको प्रॉपर अमाउंट में जो है वो न्यूट्रिशन फूड नहीं मिल पा रहा था। हमने कुछ रीज़न्स के बारे में पढ़ा। अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर हम इस लेसन को कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट लेसन में मैं फिर से मिलूँगी। टिल देन गुड बाय।